अरमान और अबीरा की होगी सगाई और रूही जल भुन जाएगी। जी हाँ दोस्त, पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। मगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो जहाँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट, जहाँ एक तरफ रूही की चाल तो कामयाब हो जाती है। जी हाँ, जहाँ रूही दादीसा के मन में डाल देती है कि अगर अबीरा का नाम बदल दिया जाए तो फिर उसके बाद घर में सुख शांति बनी रहेगी, और जो पिछले एक साल में अबीरा ने गलती की है उस गलती का बोझ भी उतर जाएगा। जहाँ पे अब दादी साहब भी कुछ ऐसा ही करती हैं, जहाँ पे एक तरफ बेचारी अबीरा वो तो अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस देखती है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 5,500 रुपये पड़े हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब पोद्दार हाउस में ज्वेलर्स आए हैं जहाँ पे एंगेजमेंट की रिंग सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे किसी का प्राइस 5 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का 25 लाख है। जी हाँ, तो वहीं अब बेचारी अबीरा इस सबसे परेशान हो जाती है। तो वहीं विद्या जी को बताती है अबीरा की मेरे पास तो पैसे भी नहीं, मैं कहाँ से करूँगी, अगर दोनों पार्टनर बराबर नहीं होंगे तो इस सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। तो वहीं अब विद्या जी बताती हैं कि जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं तो कमाती भी नहीं थी, मैं भी यही सोच रही थी, पर धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं। और एक बात याद रखना, अरमान ने कभी भी तुम्हारे ऊपर पैसे को नहीं रखा है। अरमान ने तुम्हारे लिए घर दौलत फेम सब कुछ छोड़ दिया, क्या तुम इतना नहीं कर सकती उसके लिए कि खुशी खुशी अब उसे अपना लो। अगर अरमान फाइनेंशियली डिपार्टमेंट संभाल रहा है तो तुम इमोशनल संभाल लो, है ना। तो वहीं दूसरी तरफ जहां अरमान अबीरा के लिए एक रिंग सेलेक्ट करता है, तो अब ऐसे मौका नहीं छोड़ना चाहती रूही और उस रिंग को जानबूझ के गिरा देती है। जहाँ पे अब खुद रूही जाके उस रिंग को उठाने वाली होती है ताकि उस रिंग को वो खुद खरीद सके, क्योंकि रोहित ने भी कहा था कि रोहित तुम भी अपने लिए सेलेक्ट कर लो। तो जैसे ही रूही दौड़ कर जाती है उस रिंग को उठाने के लिए, उससे पहले अरमान उठा लेता है। जहाँ पे रूही और अरमान को एक साथ देखकर रोहित को फिर से गुस्सा आ जाती है। तो वहीं अब जहाँ चाची सा कहती है कि एक काम करो अरमान, तुम्हारे रूम में चलो, वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो वहीं रोहित बोलता है चाची साहब ऐसा क्यों कर रही हो, रूही को भी रिंग सेलेक्ट करनी है। तो वहीं अब चाची साहब कहते हैं कि देखो रोहित, जिस तरीके से अरमान और अबीरा तुम्हारी डेट पर नहीं आ सकते, उसी तरीके से उनकी एंगेजमेंट में तुम अपनी रिंग सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर तुम चाहो तो बाद में सेलेक्ट कर लेना, या फिर बाद में ज्वेलर्स को दोबारा बुला लेना, मगर अभी अरमान और अबीरा की ही रिंग सेलेक्ट होगी, है ना रूही, कोई दिक्कत तो नहीं। जहाँ अरमान को तो चाची सा ले जाती है, तो वहीं जहाँ अबीरा जब रिंग सेलेक्ट कर रही होती है तो उसी वक्त वहाँ पे आ जाती है दादी सा, और दादी सा बोलती है कि हमारे लिए पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। जहाँ पे एक शीशा देती है और उसमें लिखा होता है प्रतिमा। जहाँ पे अब दादी सा बोलती हैं कि तुम अपना नाम प्रतिमा कर लो, क्योंकि प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। मूर्ति ना तो किसी से लड़ती है ना किसी से झगड़ती है, और वो शांत रहती है और घर की शोभा बढ़ाती है। जहाँ पे अब अबीरा तो साफ साफ मना कर देती कि ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगी। तो वहीं अब दादी साहब बोलती कि अरे सुना तो करो, तुम एक सेकंड में फैसला ले लेती हो। अरे हमने तुम्हारा पासपोर्ट पे नाम बदला, हमने तुम्हारा आधार कार्ड पे नाम बदला नहीं ना, तुम्हारी वेडिंग कार्ड पे नाम बदला नहीं ना, तो तुम इतनी जल्दी गुस्से में क्यों आ जाती हो। जहाँ पे अब वो बोलती है कि हमने कल पंडिताइन को बुलाया था, उन्होंने कहा कि प्रतिमा नाम तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा, और नाम हमारे लिए बहुत मैटर करता है। हो सकता है कि जो तुम पिछले एक साल में जो तुमने गलतियाँ की हैं, जिस नाम से, हो सकता है उस सबको तुम पीछे छोड़ के एक नए नाम के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तुम एक बार सोच कर तो देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब किया है अबीरा। जहाँ अब दादी से ज़बरदस्ती वो मिरर थमा देती हैं अबीरा के हाथ में, बोलती कि तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, आज का भी और कल रक्षाबंधन है, कल रक्षाबंधन का भी पूरा टाइम है, तुम सोच समझ के आराम से जवाब देना। आप लोगों को क्या लगता है, जहाँ पे एंगेजमेंट तो होने वाली है, पर आपको क्या लगता है जो एंगेजमेंट होगी वो अबीरा के नए नाम प्रतिमा के साथ होगी या फिर अबीरा के साथ होगी। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या अबीरा को अपना नाम प्रतिमा करना चाहिए या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जो बताओ। साथ ही चलते लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।